नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने का दाम जो 3 दिन पहले था उससे कुछ उठाकर 14,000 तक पहुंच गया है। और जो गोल्ड है 15,273, ये तो 24 कैरेट गोल्ड है। चांदी का दाम 270, फ्यूचर्स मार्केट में 247 एक ग्राम, ये किलो का 2,47,000 है। रुपया का दाम 94.90 में है। और आज ये थोड़ी भी तोड़ती है तो 95 पार कर देगी। ब्रेंट का दाम 110 के ऊपर चली गई है। आज सुबह जब मार्केट खुली तो मार्केट पॉजिटिव खुली थी, लेकिन उसके बाद गिर गई। 200 पॉइंट ऊपर वाली मार्केट अब 90 पॉइंट ऊपर है। एक समय 70 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी जो 610 पॉइंट गिरकर -50 हो गई है। सारी इंडेक्स सुबह सुबह पॉजिटिव थी, आज गिरकर नीचे आ गई है। तो सारी हमारे लिए एक अच्छा मौका है, जो पटाखे लिस्ट में से एक दो कंसिडर करने के लिए। भारत से एफआईआई निरंतर पैसा निकाल रहे हैं। पिछले हफ्ते लगभग 14,000 करोड़ बाहर निकल चुका है। विशेषज्ञ कहते कह रहे हैं इंडिया मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 138 तक पहुंच गई है। ये एक वैल्यूएशन रिस्क माना जा रहा है। इसका मतलब है मार्केट और नीचे आ सकती है। तो आरबीआई ने कहा है कि उनकी जो गोल्ड होल्डिंग है वो 77% ऑफ रिजर्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नया गोल्ड कंसीडर किया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने डॉलर्स बेच ली, डॉलर का नहीं आ रहा है और एज अ प्रोपोर्शन गोल्ड इंक्रीज हो रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग पोजीशन रिजर्व बैंक का 140 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब है जब कवर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रिजर्व्स। सो भारत की रिजर्व्स लगातार निरंतर गिर रहे हैं। बाहर से अंदर पैसा नहीं आ रही है। एफपीआई इस पैसे को बाहर बेच रहे हैं। ये रुपया पे प्रेशर डालेगा और 100 कंफर्म है। भारत 100 पार कर देगा। रुपया का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट और 125 तक जा सकता है। तो दूसरी आज की मुख्य खबर देखते हैं। इस मुख्य खबर में टाइटन ने कहा है कि वो प्रीमियम और ग्लोबल मार्केट को टारगेट करेंगे। 15 से 20% उनकी सेल्स इंक्रीज होगी। डमास के थ्रू और सेल्स इंक्रीज हो सकती है। फार्मा की Q4 आउटलुक मिक्स्ड है, क्योंकि हॉस्पिटल स्ट्रांग है, लेकिन जेनेरिक्स जो है वो थोड़ा प्रेशर में होगा, क्योंकि रेवलमेंट जो ये डिपेंड करते थे रेवलमेंट को सारे लोग compete कर सकते हैं। अभी तक GLP-1 का जेनेरिक सेल्स इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल में जेनेरिक्स अच्छा करेगा। और अगर मार्केट में इसका करेक्शन आता है तो हमें इसको कंसिडर करना चाहिए फार्मा स्टॉक्स को, क्योंकि ये डॉलर्स में अर्निंग्स देगी। और जब जब डॉलर गिरता रहता है ये स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे। मार्केट में और न्यूज़ ये है कि टोयोटा ने भारत में 2 और नए फैक्ट्री लगाने वाले हैं। उसमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टोयोटा को मार्केट में अभी वेटिंग लिस्ट में है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए ये उनका प्रयास है। मंथ ऑन मंथ अप्रैल में सेल्स पैसेंजर व्हीकल की सेल्स गिर गई है। ओवरऑल 10% गिरी है, लेकिन ईवी की सेल्स ने इम्प्रूव की है और लगभग 6% हो गई है। ईवी सेल्स का नंबर मतलब ये है कि जेएसडब्ल्यू और टाटा मोटर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस की और दूसरी लोगों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मारुति कहती है कि वो 42% मार्केट शेयर ले चुकी है। इसका मतलब है सेल्स मारुति का और कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। तो ओवरऑल उनकी मार्केट शेयर में थोड़ी गेन है। तो ऑटो सेक्टर में 25,000 करोड़ का प्रॉफिट हिट हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ वैल्यू रूल ईएलवी रूल्स मार्केट में आ रही हैं। लेकिन टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स की सेल्स बेहतरीन थी और 28% इम्प्रूव हुई है ईयर ऑन ईयर। और उनके फ्रेट और लॉजिस्टिक्स में डिमांड के कारण ये बढ़ गई है। इसका मतलब ये इसका सेल्स भी अच्छा होगा। ओवरऑल टाटा मोटर्स के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। जाइडस लाइफ साइंसेस ने फ्रांस में एक छोटा कंपनी को खरीद लिया है आउटराइट। ये सेल्स वैल्यू को एक्रेटिव है और बिजनेस के लिए बेहतर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की सेल्स में
21% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस इंक्रीज की है। और दूसरी चीज़ है कि स्ट्रिंग इन्फ्लेशन की है, कि प्राइसेस को बढ़ाने से वही प्राइस पे रख के सामान की साइज को कम करें। सो इनसे एचयूएल का दाम प्रॉफिट्स 21% इम्प्रूव हुआ है। और आइसक्रीम कंपनी की डीमर्जर भी उनको बेनिफिट किया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत की आईटी स्टॉक्स को बेचना है, क्योंकि वो प्रेशर में है। लेकिन बात ये है कि एक साल जब वैल्यूएशन कम होती है, ये अच्छी बाई हो जाती है, क्योंकि सेल्स बहुत कम नहीं होगी, लेकिन उसी समय हेडकाउंट कम होगा और लोगों का तनख्वाह कम होगा और मार्जिन्स इंक्रीज हो सकती है। कॉग्निजेंट ने कहा है कि एआई में शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए 15,000 लोगों को नौकरी से जाने की कहने वाले हैं। इसमें भारत और अमेरिका में प्राइमरली लोग भेजे जाएंगे। तो ये एक बुरी खबर है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले ही कि भारत में आईटी की हेडकाउंट कम होती रहेगी और इससे प्रेशर बढ़ेगी मिडिल क्लास पे। भारत में कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 993 तक ऊपर उठ गया है और लगभग 3,900 तक एक सिलेंडर का दाम बन गया है। लेकिन सरकार कहती है कि वही होटल को मिलेगा जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। छोटे मोटे अनेक नौकर हैं जो अपने कार्ट में डाल के उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कमर्शियल सिलेंडर मार्केट प्राइस में नहीं मिलेगा, वो ब्लैक मार्केट में 7,000 8,000 में लेंगे। अब 5 केजी का डोमेस्टिक सिलेंडर लगभग फुल सिलेंडर की कॉस्ट तक पहुंच गई है। सो स्मॉल सिलेंडर की शॉर्टेज का चांसेस बड़े बढ़ गई हैं। कोटक महिंद्रा की प्रॉफिट सिर्फ 13% ऊपर हुई है। लोन ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है और लगता है कि बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। फेडरल बैंक ने कहा है कि उन्होंने 4.5 लाख क्रेडिट कार्ड्स स्टैंडर्ड चार्टर से एक्वायर करेंगे, ये वो चलाएंगे। ये उनके पोर्टफोलियो में आएगा और 2026 की अंत तक ये डील खत्म हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो ईसीएल नॉर्म से जूझ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोन्स को उन्होंने ऑलरेडी बैड डेट डिक्लेयर की है, उनको वो बेच देंगे एआरसीज को। एंथ्रोपिक जो क्लाउड का ओनर है, उन्होंने कहा है कि पहले बार ऐसा हुआ है कि वो $1 बिलियन सेल्स कर चुके हैं और ये ओपन एआई से उनका सेल्स ज़्यादा है। एप्पल ने कहा है कि भारत में उनका बेहतरीन सेल्स होगा और सेल्स नंबर्स अच्छे रहेंगे। बर्कशायर हैथवे का मीटिंग हुआ जिसमें बफेट ने भी अटेंड की, लेकिन ग्रे गेबल ने इस मीटिंग को चलाया। इसमें सवाल ये था कि उनके पास $380 बिलियन का कैश है, उससे क्या करने वाले हैं। अब तक बफेट ने बोला है उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चांसेस नहीं मिला है और वो इसको अंकल सैम को लेंड करेंगे 4% की ब्याज में। इससे सालाना $16 बिलियन उनको इंटरेस्ट मिल रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हर बार जब हम वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।